1 Corinthians chapter 10 has challenged me so much, and today it will challenge you. और पहला कुरिन्थियन उसका 10 अध्याय जो है उसने मुझे बहुत चुनौती दी और मैं सोचता हूँ कि आज आपके लिए भी एक बहुत चुनौती की बात बनेगी। Have you ever noticed that you remember things you should forget and forget things you should remember? और क्या आप जानते हैं जिन चीजों को आपको याद रखना चाहिए आप उन्हें याद नहीं रखते, जिन चीजों को भुला देना चाहिए आप उन्हें भुला नहीं पाते हैं। I call it a good bad memory and a bad good memory. और मैं इसे अच्छी बुरी याद और बुरी अच्छी याद कहता हूँ। So somebody upset you 27 years ago last Tuesday at 3 o'clock, you can still remember that. और अगर आपको कोई कहता है कि 27 साल पहले मंगलवार के दिन ऐसा हुआ तो आप वो बात याद करते हैं। But when it comes to finding your car keys, you don't know where they are. लेकिन जब आपको अपनी कार की चाबी को ढूंढना है आपको नहीं पता कि आपने कार की चाबी कहाँ रखती है। Some of us need to learn to forget some stuff. और हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ बातों को भुलाना है। And some of us need to learn to remember some stuff. और हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ बातों को याद रखना है। That's why we take communion. What did Jesus say? Do this in remembrance of me. Don't forget. और इसीलिए हम पाकशाल लेते हैं क्योंकि खुदावंद यीशु ने हमें कहा है कि मेरी यादगारी में इसे लेना और भूलना नहीं है कि तुम क्यों ले रहे हो इसे। Well, there's something in this chapter that God wants us to remember. और इस बाइबल के चैप्टर में कुछ ऐसी बात है जो कि हमें याद रखनी है। Don't forget, dear brothers and sisters, about our ancestors. और यहाँ पर लिखा है कि आपने अपने भाइयों और बहनों और अपने बाप दादाओं को याद रखना है। This is speaking of the nation of Israel. और यहाँ पर मिस्र देश की इज़राइल देश की बात की जा रही है। Everything that God did for them. और हर एक वो चीज जो कि इज़राइल के लिए खुदा ने करी। They were guided by a cloud every day. Imagine God supernaturally guiding you every single day. That would और be pretty सोचिएगा cool. कि हर रोज परमेश्वर जो है अलौकिक तौर पर आपको जो है गाइड करता है, आपको बताता है कि आपने क्या करना है। They all walked through the sea on dry ground. That's pretty good, isn't it? और कितनी बड़ी बात जो है खुदा ने उनके लिए करी कि उसने समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया और उनके लिए एक जगह तैयार कर दी। And when they looked around, all their enemies were drowned in the same sea. That's pretty amazing. और जब उन्होंने इधर-उधर देखा तो जितने भी उनके दुश्मन थे वो सारे पानी में डूबकर मर गए। It says they were all symbolically baptized as they went through the water. और कहा गया है कि एक तरह से सिंबॉलिकली जो है वो बपतिस्मा लेकर वहां से गुजरे हैं। They all ate the same spiritual food. और उन्होंने भी वही आत्मिक खाना खाया था जो कि उन्होंने खाया था। God supernaturally fed them every single day with manna from heaven. Folks, that's amazing. और परमेश्वर ने जो है उन्हें सुपरनैचुरली खाना खिलाया और मन्ना जो है वो स्वर्ग से उनके लिए तैयार हुआ। They had no water to drink. और उनके पास कुछ पानी नहीं था। So God said to Moses, strike that rock. और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मूसा को कि जा उस चट्टान पर जाकर छड़ी मार दे। Now your mind would say, what's the point of striking a rock? I've got 1 million people here that need water and they need it now. और मूसा जो है वो भी सोच सकता था कि परमेश्वर मुझे कह रहा है कि चट्टान में जाकर छड़ी मार दे, यहाँ पर मिलियन लोग जो है वो प्यास से उन्हें पानी की जरूरत है, मैं ऐसा क्यों करूं? He struck the rock, out came water. They were supernaturally supplied with water enough to satisfy over 1 million people. Folks, you can't forget a day like that. और उसने जब परमेश्वर के कहा को माना और उसने वहां पर छड़ी मारी उस चट्टान पर तो परमेश्वर ने वहां पर पानी का इंतजाम करा और मिलियन लोग जो है वहां पर उन्होंने पानी पिया और अपनी प्यास को बुझाया। Every day. और हर दिन They either had God's presence either as a pillar of fire or a cloud over them, but every single day the presence of God was hovering over them. You can't ignore that. और परमेश्वर का आत्मा जो है वो हर रोज उनके इर्द गिर्द रहता था, या तो परमेश्वर आग बनकर उनके साथ था या फिर परमेश्वर जो एक बादल के रूप पर उन्हें गाइड करता था, लेकिन उसका मसा और उसकी आत्मा जो है वो उनके साथ थी। Just imagine what these people had seen. और सोचिएगा कि इन लोगों ने क्या कुछ नहीं देखा। They'd been told by God that the angel of death was going to visit them. और उन्हें कहा गया था कि मौत का फरिश्ता जो है वो उनको आकर मिलेगा। They were told by God to take a lamb, sacrifice it, put the blood on the doorpost, and every single family under the blood would be saved. और उन्हें कहा गया था कि एक मेमने को लो, उसको बलि चढ़ाओ, उसके लहू को अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों पर लगाओ और जिस घर पर वो लहू लगा होगा वो बचाया जाएगा और मौत का फरिश्ता वहां से गुजर जाएगा। How could you forget that? और आप किस तरह से ऐसी बातों को भूल सकते हैं? How can you forget everything God's done in your life? और आप कैसे
भूल सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या कुछ आपके जीवन में नहीं करा है, But we do. लेकिन हम भूल जाते हैं। That's why it says in 1 Corinthians chapter 10 and verse 5 something that is so challenging. और इसलिए हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियन उसका 10 अध्याय उसकी 5 आयत में कुछ ऐसा लिखा गया है जो कि हम सब के लिए चुनौती देगा। And the first time I read this, I just couldn't read anymore because this will hit you really hard. Are you ready to get hit really hard? और जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं काफी ज्यादा हैरान रह गया, और ये बहुत से लोगों को बहुत बुरी तरह से हिट भी कर सकता है। This isn't a tap on the shoulder. और ये कोई पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है। It says this, but God was not pleased with most of them. यहाँ लिखा गया है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। Imagine that. और सोचिए इसके बारे These में। people who'd seen so much of God's power, और ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की ताकत को बहुत करीबी रूप से देखा। they'd see miracles every day. उन्होंने हर दिन परमेश्वर के बड़े-बड़े चमत्कार देखे। But God wasn't pleased with most of them. लेकिन परमेश्वर उनमें से हर एक इंसान से खुश नहीं था। And their bodies were scattered in the wilderness. और उनके शरीर जो है वो उस जंगल में जो है इसी तरह से फंसे हुए थे। Verse 6 says, these things are written as a warning for us. और हम 6ठी आयत में देखते हैं कि ये सारी बातें जो है वो हमारे लिए एक चुनौती के लिए लिखी गई थी। Now you know what happens if you ignore a warning. और आपको पता है कि जब आपको कोई चुनौती देता है और आप उसे इग्नोर कर देते हैं तो फिर क्या होता है? You put up with the consequences. और फिर उसका नतीजा आपके सामने आता है। I was preaching in Warsaw this morning as I went to turn right to get to the church on my left. How it happened, I don't know, but a car had ended up on its bonnet. It must have been driving at a terrible speed. और मैं आज वॉल्सो में प्रीच करने के लिए गया। जब मैं राइट साइड की तरफ मुड़ रहा था तो मैंने देखा कि बाईं तरफ जो है कार इतनी बुरी तरह से अपने बोनेट पर आकर गिरी। मुझे लगता है कि वो बहुत तेजी की रफ्तार से आ रही थी। There's a warning, sharp bend. और वहां पर वार्निंग लिखी हुई थी कि आगे आने वाला जो बैंड है वो बहुत शार्प है, इससे गौर से चलाइए। If you don't slow down, लेकिन अगर आप स्लो डाउन नहीं करते हैं you'll face the consequence. तो फिर आप नतीजा देखेंगे अपने सामने। These things are written as a warning for me, and as a warning for you, and as a warning for us. और ये सारी बातें जो बाइबल में लिखी गई है ये आपके और मेरे हम सब के लिए एक चुनौती के लिए लिखी गई है। Now, so many people ask me today, do you think we're living in the end times? और बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम अंत के दिनों में जी रहे हैं? And I say no. मैंने कहा नहीं। And they shocked with the answer no. और वो मेरे जवाब को सुनकर हैरान रह जाते They हैं। say no. I said no. मैंने कहा ना, उन्होंने कहा नहीं। I don't think we're living in the end times. I know we're living in the end times. और मैंने कहा मैं नहीं सोचता कि हम अंत के समय में, मैं जानता हूँ कि हम अंत के समय में हैं। Verse 13 says this. और 13वीं आयत में ऐसा लिखा गया है। It's verse 11. These things happened to them as an example for us. परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दुष्टांत की रीति पर थी, वह हमारे लिए चेतावनी थी। Look what it says. They were written down to warn us who live at the end of the age. If we are living in the end times, this has been written as a warning for us. We need to understand that. और यहाँ लिखा गया है वो हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। Israel wanted a king like every other nation, but God had chosen himself to be their king. The Hebrew word is M-E-L-E-C-H, their Melech. और हम देखते हैं कि इज़राइल देश जो है वो हर देश की तरह एक राजा चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने तो खुद को तैनात करा था उस देश के राजा के रूप में। Say the word, say Melech. Melech. और आप इस शब्द को बोले, ये बहुत ही ताकतवर है। A Melech is a king that you serve voluntarily because you love him because he loves you. We only love God because he loved us first, no other reason. और मेलिक शब्द जो है इसका मतलब है कि आप कुछ देर के लिए राजगद्दी को संभालते हैं क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। But Israel rejected him as their king. लेकिन इज़राइल ने जो है उन्हें रिजेक्ट कर दिया था राजा के रूप में। They wanted an earthly king. और वो चाहते थे कि धरती का कोई इंसान So God spoke to Samuel and said, warn the people, if they reject me and choose an earthly king, this is what will happen. और इसीलिए परमेश्वर ने है सैमुएल को इस बात को समझाया था कि जाकर इन लोगों को बता कि अगर वो धरती का एक राजा चाहते हैं जो कि राजगद्दी को संभाले तो फिर क्या कुछ होने वाला है। It says, he will take your sons and your daughters. और यहाँ पर लिखा गया है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां, He will take your daughters to become cooks and your sons to become slaves.
और तुम्हारे बेटे जो है वो गुलाम बन जाएंगे और तुम्हारी बेटियां जो है वो नौकरानियां बन जाएंगी। What does that mean? इसका मतलब क्या है? He will take away parental control. That's exactly what is happening in our education system today. They want to take away your right as a parent to determine what your child is going to be taught in school. और हम देखते हैं कि बाइबल की ये बात जो है वो हमें पेरेंटल कंट्रोल के बारे में बताती है। माँ बाप का जो एक हक है या एक रोब है बच्चे पर, उसके बारे में बताती है। और आज एजुकेशन सिस्टम जो है वो इसी तरह का बन गया, वो आपके हक को आपसे ले रहे हैं कि आप अपने बच्चों को नहीं बता सकते कि उन्हें कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, कौन सी बात सीखनी चाहिए, कौन सी बात नहीं सीखनी चाहिए। If someone came to this church who had had a sex change and wanted Pastor Danny to pray for him, to ask God to help him in that situation, we could be prosecuted because it would be against the law. और अगर यहाँ पर इस चर्च में कोई ऐसा इंसान आए जो कि अपने सेक्स को बदलवा कर यहाँ पर आ रहा है और वो हमसे आकर प्रार्थना करने के लिए कहता है, तो हम पर जो है सजा आ सकती है अगर हम नहीं दुआ करते, क्योंकि हम उनके हक को उनसे ले रहे हैं। Listen to me. When we reject God, there are consequences. और जब हम परमेश्वर को रिजेक्ट करते हैं तो हमें भी नतीजा जो है हम भुगतना पड़ता है। And it says He will take 1/10 of your seed. और लिखा क्या है कि वो आपका एक 10वां हिस्सा जो है वो आपसे चुरा लेगा। How amazing! 1/10. और आप देखिए 1/10 हिस्सा जो है वो कितना 1/10 is a tithe. It belongs to God. If you don't honor God, the devil will take what belongs to God. You need to understand that. और आप देखिएगा कि जो बाइबल में लिखा गया है कि आपका 10वां हिस्सा जो है वो आपसे चुरा लेगा। अगर हम देखें तो ये हमारा दशमांश है। अगर हम परमेश्वर को दशमांश नहीं देते तो शैतान खुद ब खुद चुरा लेगा। But they refused to listen. लेकिन वो सुनना नहीं चाहते हैं। And God wasn't pleased with most of them. और परमेश्वर उनमें से बहुत से लोगों से खुश नहीं था। They wanted to be the same as every other nation. और वो हर एक देश की तरह अपने आप को वैसा ही बनाना चाहते थे। Do you know what the devil wants to do with you? आप जानते हैं कि शैतान आपके साथ क्या कुछ करना चाहता है? He wants to make every man in this congregation today just like every other man. और वो चाहता है कि हर एक आदमी जो कि इस कलीसिया में बैठा है वो बाहर की दुनिया जैसे लोगों जैसा बने। He wants to make every lady in this church today just like every other woman. और हर एक औरत जो कि इस कलीसिया घर में बैठी है, शैतान चाहता है कि आप भी दुनियावी लोगों की तरह, दुनियावी औरतों की तरह बने। Delilah said to Samson, Samson, where does your strength lie? और डिलाइला ने सैमसन से कहा था कि तेरी ताकत कहाँ पर है? And eventually he said this. और उसने आखिरकार हाँ कर ये कहा। If you cut my hair, उसने कहा कि अगर तू मेरे बालों को काट देगी, I will become like any other man. उसने कहा कि फिर मैं बाकी जैसे लोग हैं, आदमी हैं, उनकी तरह बन जाऊंगा। That's why I never have my hair cut. इसीलिए मैं कभी बाल नहीं कटवाता हूँ। But Gina is threatening. By the time I see her, the scissors are clipping and I'm staying clear. और जब मैं जीना को देखता हूँ मुझे लगता है कि कैंची खुद ब खुद मेरे पास आ रही है। Jesus Christ did not die on a cross for you to be like any other man. और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए नहीं मर गया कि आप बाकी लोगों की तरह बन जाएं। He didn't rise from the dead so you could be like any other woman. और वो इसलिए नहीं मुर्दों से जीवित हुआ कि आप बाकी औरतों की तरह बने। Through His shed blood, it is possible for you to live as a son and a daughter of the King of Kings and the Lord of Lords, the Creator of heaven and earth. That's what God wants. और उसके बहे लहू के द्वारा आप वो बने, वो बेटी और वो बेटे बने जो कि परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है। You know, we are so much, and we do, our hearts must go out to countries, nations that are plagued with floods and fires. California's on fire. I have a friend in California. He lives up in the mountains. They don't know what's going to happen. There's floods in Germany, Austria, Belgium. There's earthquakes in Haiti. There's massive floods in China. Whole world is in a mess. और हम देखते हैं कि जो देशों का जिक्र पास्टर पीटर ने करा है कि उन देशों में कहीं आग लगी हुई है, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं अर्थक्वेक आ रहे हैं, भूचाल आ रहे हैं और दुनिया जो है वो इस वक्त बहुत तबाही के मंजर को देख रही है। Now, according to scientists, it's all because of something that comes out of the backside of a cow, or because people are driving cars. और साइंटिस्ट जो है उनके द्वारा Translate that. उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जितनी भी कारें चलाई जा रही हैं उनके धुएं के द्वारा या फिर I'm not gonna say the rest. उनके धुएं के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। She don't, I know she doesn't translate that what I say. Because I look at her husband's face and I can tell from his face if she's saying what I say. Listen, I've got another theory. Do you want my theory? और आप जानते हैं कि मेरी थ्योरी मुझे क्या बताती है?
Romans 8 and verse 22 says this. और रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसके 28 आयत में लिखा गया है, We know हम जानते हैं the whole of creation, the whole world और हम इस पूरी दुनिया को जानते हैं, is groaning and in pain, is groaning and travailing in pain right now. और हम जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त तीतर-बीतर हो रही है। It says in fact is groaning in pains of childbirth. और इस तरह से वो दर्द में है जिस तरह से एक माँ, गर्भवती माँ जो है जब बच्चे को जन्मने वाली होती है, जो पीड़ा उसे होती है, उस तरह का दर्द है। Any lady that's had a child will know that the closer you get to the birth of the baby, the more frequent become the contractions, the pain. और हर एक औरत जिसने बच्चे को जन्मा है वो जानती है कि जब आप अपने बच्चे को जन्म देने के बिल्कुल करीब आ जाते हैं तो आपकी दर्द की जो इंटेंसिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाती So है। what am I saying? तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ? I'm saying that creation has been made by God to glorify God. The heavens declare the glory of God. और ये दुनिया जो कि परमेश्वर ने रची है, ये दुनिया उसने इसलिए रची है ताकि ये दुनिया जो है इसके द्वारा सारी महिमा जो है परमेश्वर को मिले। 100,000 million stars in one galaxy, 100,000 million galaxies. That's a lot of stars, and God calls them all by name. और मिलियन गैलेक्सी से और उन मिलियन गैलेक्सीज में बहुत से तारे हैं और इतने सब तारों के बावजूद परमेश्वर हर एक को नाम लेकर बुलाता है। We wake up in the morning, you hear the blackbird singing. You know what it's doing? It's praising its creator. और आप जानते हैं जब आप सुबह उठते हैं और आप पक्षियों को देखते हैं कि वो गुनगुना रहे हैं और वो क्या गुनगुना रहे हैं, वो अपने परमेश्वर की जो कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला उसकी तारीफ कर रहे हैं। The flower opens its bud and it's praising its creator. और जब एक फूल जो है वो खिलता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। But what have we done? लेकिन हमने क्या किया है? God's masterpiece in creation, और made in God's परमेश्वर ने image. इस मास्टरपीस को आपको और मुझको बनाया जो कि उसके रूप में बनाए गए हैं। We are rejecting the creator. और हम उस खुदा को रिजेक्ट कर रहे हैं जिसने हमें रचा है। Forget about global warming. The whole of creation is crying because we are rejecting the creator. और आज ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो आप बात ही ना करें, लेकिन आज ये बात है कि हम जो कि परमेश्वर के रचे हुए लोग हैं उसे रिजेक्ट कर रहे हैं। So Solomon becomes king. This is written as a warning to us. I could go through all the kings, but I'll deal with one very briefly. You और heard मैं of Solomon. एक राजा के बारे में बात करूंगा जिसका नाम सुलेमान है। We've done it with our children in our Friday Bible school, and we couldn't understand how the wisest man who ever lived could write the book of Ecclesiastes. It doesn't make any sense. और मैं सोचता हूँ हमने बच्चों के साथ जब पढ़ाई करी थी फ्राइडे को, तो हम बात कर रहे थे कि सुलेमान जो कि इतना अक्लमंद राजा था जिसने इक्लेसियास्टिस की किताब को लिखा, उसने क्यों लिखा इसे सबोपदेश की किताब? He was the richest man in the world at the time, yet he says in the book of Ecclesiastes, I wish I'd never been born. और हम देखते हैं कि सबोपदेश की किताब में वो बहुत ही अमीर व्यक्ति था, लेकिन उसके बाद भी वो लिखता है कि काश मेरा जन्म ही ना होता। He said everything's a waste of time. उसने कहा हर एक चीज जो है वो बस टाइम बर्बाद करने के लिए है। How did that happen? और ऐसा कैसे हुआ? God said, tell me, Solomon, I'll give you one thing. You choose one thing of anything you could have and I'll give it to you. He chose wisdom. और सुलेमान से खुदा ने कहा था कि तू जो भी चाहता है मुझसे मांग, मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन सुलेमान ने परमेश्वर से अक्ल मांगी। Everybody commends Solomon because he chose wisdom. It sounds wonderful. और हर एक इंसान जो है उसने सोचा कि इसने बुद्धि मांगी है, अक्ल मांगी है। But with his wisdom, he created wealth. और हम देखते हैं कि जो बुद्धि ज्ञान परमेश्वर से उसने मांगा, उससे उसने दौलत को कमाया। With his wealth, he created more wealth. और जो दौलत उसने कमाई थी उससे उसने और भी अधिक दौलत कमाई। And he ends up marrying 700 pagan women. और फिर आगे जाकर उसने 700 पेगन औरतों से शादी करी। He allowed them to bring all their foreign gods with them. और फिर वो जितने भी खुदा की उपासना करती थी वो अपने साथ उनको लेकर आई। This was the wisest man who ever lived. और ये सबसे ज्यादा अक्लमंद व्यक्ति था जो कि धरती पर रहा है। You need to understand that the king in Israel had to write out the first 5 books of the Old Testament by hand. He had to write it out himself, and a scribe would watch him do it, so he couldn't pay somebody to do it on the slide. He had to do it. और हम देखते हैं कि जो पहली 5 किताबें हैं वो उसने खुद लिखी और वो किसी को पैसे देकर या किसी से लिखवा नहीं सकता था, क्योंकि वो लोग जो है वो उसे देख रहे थे कि क्या लिख रहा है। If your copy of the Bible was one that you'd written out by hand, I guarantee you'd never lose it.
और अगर आपने इस बाइबल को खुद अपने हाथों से लिखा है तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप इसे कभी भी खोएंगे नहीं। You take it everywhere you went. और आप इस बाइबल को अपने साथ हर जगह लेकर You read जाएंगे it as often as you could, और आप इसे हर वक्त पढ़ना चाहेंगे because it would have taken you so long to write it. क्योंकि आपने बहुत मेहनत कर एक अल्फाज बड़ी Every मुश्किल से king लिखा had है। to write his own copy of the first 5 books of the Old Testament. और पुराने नियम की पहली 5 किताबें जो है वो हर एक राजा को खुद लिखनी पड़ी। Why? क्यों? Because God wanted the king to know what God wanted the king to do. और परमेश्वर चाहता था कि राजा क्या करे, राजा वो करे जो कि वो चाहता था। But Solomon was so wise. लेकिन सुलेमान बहुत अक्लमंद था He didn't think it applied to him. और उसे नहीं पता था कि क्या कुछ होने वाला है। How amazing is that? और ये कितनी अजीब बात है। In fact, when he was writing out his copy of the first 5 books of the Bible, he just changed one letter. Because he was so wise, he could do that. He could edit God's word because he's so wise. और जो पहली 5 किताबें उसे खुद लिखनी थी पुराने नियम की, उसने उस पे एक ही अल्फाज को बदला क्योंकि वो जानता था कि वो ऐसा कर सकता है क्योंकि वो इतना अक्लमंद था। Smallest letter in the Hebrew alphabet is our equivalent of the letter Y. और हम देखते हैं कि इब्रानी भाषा में जो शब्द बहुत छोटा है और वो हमारे शब्द के मुताबिक Y है। In dropping that little letter Y, he changed the tense from "you must not take foreign wives" to "you have not taken foreign wives." Make it past tense rather than future. और उसने ये Y शब्द लिखकर जो है past tense को future tense से बदल दिया। So when Jesus said not one jot or tittle would pass away, he was having a go at Solomon. और जब परमेश्वर जो ये सारी बातें लिख रहा था तो वो सुलेमान के बारे में बता रहा था। He dropped one letter. उसने सिर्फ एक शब्द को He was बदला। so wise. वो इतना अक्लमंद था He could cope with marrying all these foreign wives because he was so wise. और वो इतना अक्लमंद था इसीलिए उसने इतनी ज्यादा जो दूसरे औरतें थी दूसरे धर्म की या फिर दूसरे देशों की थी उनके साथ उसने शादी करी। In fact, he was so wise it led him to a place of pride. And you know where pride leads you, don't और you? वो इतना अक्लमंद अपने आप को बनने लग गया कि उसको उसके अंदर घमंड आ गया। और आपको पता है जब घमंड हमारे अंदर आ जाता है तो फिर क्या कुछ होता है। He'd written down, the king must not increase the number of horses. Written down in Deuteronomy. So what did he do? He got another 40,000 horses. और यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा गया है कि जो राजा है उसे अपने घोड़ों को जो है वो घटाना नहीं है। In fact, he bought them from Egypt, he sold them to Syria, and he became an arms dealer, selling weapons of war to the enemies of Israel. He was so wise. और वो इतना अक्लमंद था कि एक देश से खरीद कर दूसरे देश को बेचने लग गया और वो खुद के जो है प्लान्स बनाने लग गया। He married 700 foreign wives because somehow he was so wise it didn't apply to him. और वो इतना अपने आप को अक्लमंद समझने लग गया कि वो 700 दूसरी देशों की औरतों के साथ उसने शादी करी। But when he suddenly realized he had 700 mother-in-laws, he then he got a Oh, come on, that's a joke, man. Don't get upset. It is a thought, though, isn't it? Many had 300 concubines, they didn't have names, they had numbers. और फिर उसके बाद और आदमियों के बारे में बात करी जो कि नंबर्स बन गए। And all of them brought their foreign gods with them. और जितने भी वो अपने अपने खुदाओं को अपने साथ ले आए। And they set up altars to their foreign gods. और उन्होंने अपनी अपनी वेदियां बनानी अपने अपने अलग अलग खुदाओं की उपासना करने के लिए। He multiplied silver and gold. और उसने सिल्वर और गोल्ड को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। This is quite an amazing fact. और ये बहुत ही अजीब बात है। Deuteronomy tells us and Kings tells us that, in fact, 1 Kings chapter 10 tells us that Solomon, every single year, had a specific rate. Listen to me. He had a specific rate of gold that was brought to him every year. और हम देखते हैं कि राजाओं की किताब में हम देखते हैं कि हर एक साल जो है वो एक फर्क रेट के साथ गोल्ड को बेचता था। It was 666 talents of gold that was brought to Solomon every single year. और हर एक साल जो है बहुत ज्यादा तादाद में सोना जो है उसको लाकर दिया जाता था। There's only one other time in the Bible you find that number mentioned. और सिर्फ एक ही बार बाइबल में आप इस नंबर को देखेंगे। In Revelation chapter 13. और प्रकाशित वाक्य उसकी 13 अध्याय में इस नंबर के बारे में जिक्र किया गया है। The mark of Antichrist. और हम देखते हैं कि ये नंबर जो है वो मार्क है एंटी क्राइस्ट का। So Solomon was a peacemaker. He thought he could make peace by marrying all these foreign women. That would make all the other nations at peace with him. Instead of that, it caused him chaos. और सुलेमान सोचता था कि वो शांति बनाए रखने वाला आदमी है और वो 700 फर्क देशों की फर्क खुदाओं की उपासना करने वाली औरतों
allowed them to worship their foreign gods. और वो अपने साथ अपने अलग-अलग खुदाओं को ले आई, अपने अलग-अलग भगवानों को ले आई वहाँ पर। What have we done? और हम क्या करते हैं? What have we done as a nation? और हम एक देश होने के नाते हमने क्या किया है? We were once a Christian country that loved God, served God, and sent missionaries around the world. और वो एक बार एक क्रिश्चियन कंट्री थी जहाँ पर मिशनरीज को भेजा जाता था और वो प्रभु से प्यार करने वाले लोग थे। The question I want to ask is, और जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, is what God said of the nation of Israel true of us as a nation? और जो परमेश्वर ने इज़राइल के लिए कहा है, क्या वो हमारे लिए भी साफ साबित हो पाता है या नहीं? God wanted to be their Melech, M-E-L-C-H. और परमेश्वर उनका मेलक बनना चाहता था। They rejected him. और उन्होंने प्रभु को रिजेक्ट कर दिया। And in his place they chose Molech, M-O-L-E-C-H. और मेलक की जगह उन्होंने मुलिक जो है शब्द उन्होंने उसे एक्सेप्ट करा। If you know anything about Molech, और अगर आप इस शब्द के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, they sacrificed their children in the fire. और वो अपने खुद के बच्चों को जो है आग में जलाकर भस्म कर देते थे, उनकी बलि चढ़ाते थे। I believe that full-term abortion is sacrificing children to Molech. और मैं सोचता हूँ कि जो फुल टाइम अबॉर्शन है वो भी परमेश्वर की नजर में अपने बच्चों को सैक्रिफाइस करना है। I really do. और मैं सोचता हूँ इसके बारे में। God's not pleased with that. और परमेश्वर इससे खुश नहीं है। Bible says, "Do not be deceived. God is not mocked. Whatever you sow, you will reap." और आप परमेश्वर को ठट्ठों में मजाक में मत उड़ाएं क्योंकि वो खुश नहीं होता। The very first person to offer his children to Molech in the fire was, guess who? Solomon. और सुलेमान सबसे पहला आदमी था जिसने अपने बच्चे को जो उस आग में जलाकर भस्म कर दिया। Now God says something to Solomon which is so powerful that when you let this drop in your heart, it will definitely hit home. और मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में गौर कीजिए। God said to Solomon, "You're going to lose your kingdom." और परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि तू अपने राज्य को खो देगा। But it won't happen in your lifetime. It will happen after you die. और उसने कहा ये तेरे खुद के सामने नहीं होगा, तेरे जाने के बाद ये सब कुछ होगा। After Solomon died, if you know anything about the history of Israel, it was divided into a northern kingdom and a southern kingdom. It was split. और इज़राइल देश जो है सुलेमान के मरने के बाद दो हिस्सों में बांट दिया गया था। And the very temple that he built, called Solomon's Temple, the finest building in the world. और जो सुलेमान ने अपना मंदिर बनाया था जो बहुत ही दुनिया की खूबसूरत इमारत थी, 400 years later, 400 साल बाद, was destroyed by the Babylonians. और जो बेबीलोन देश के लोग थे उन्होंने उसे तबाह कर दिया। God says, after you die, परमेश्वर ने कहा तेरे मरने के बाद तू अपने राज्य को खो देगा there'll come judgment. और उसके बाद न्याय होएगा। Hebrews 9 says it's appointed unto man once to die. We're all going to die. और इब्रानियों 9 में लिखा गया है कि हर एक इंसान ने एक बार इस दुनिया को छोड़कर जाना है। Unless Jesus comes first. और इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आ जाए। And after death, the judgment. और मौत के बाद जो है फिर न्याय होगा। So please listen carefully. इसीलिए बहुत गौर से सुनिए। You may think you're getting away with something now. और आप सोच सकते हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जो कि आप कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं चलेगा। You know that God doesn't approve of it, but somehow it doesn't affect you. It doesn't involve you. It's for other people. और आप सोचते हैं कि ये जो चीजें लिखी गई है ये मेरे लिए नहीं, ये दूसरे लोगों के लिए है। God may not judge you in this life. और हो सकता है कि परमेश्वर इस जीवन में आपको तो जज ना करे, But when you leave this life, you will. लेकिन जब आप इस दुनिया को छोड़ेंगे तो फिर तो न्याय होगा। On the night that he was betrayed, Jesus ate his supper with his disciples, and knowing what he would accomplish through his sacrifice, he instituted the Holy Communion. And his loving instruction is that we are to remember him as we partake of the Holy Communion. Jesus wants us to be conscious of his body that was broken for our sins, and his blood was shed for